आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर सरकार से मांगी जानकारी। 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत की अहम कड़ी रही मैया सम्मान योजना पर झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अधिक जानकारी की मांग की है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को आदेश दिया है कि वे इस योजना के तहत नकद राशि वितरण और अब तक की कुल राशि के बारे में हफलनामा दायर करें। यह आदेश रतन देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दिग्वंत पति का बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की राजभवन में हुई मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में मुख्यमंत्री सोरेन को मरांडी का हाथ थामे अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है, जबकि राज्यपाल संतोष गंगवार दोनों के बीच मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर राजभवन में आयोजित बैंड डिस्प्ले और एट होम कार्यक्रम की है। जनता इस तस्वीर को आपसी सौहार्द की मिसाल मानते हुए सराह रही है। वहीं कुछ लोग इसे प्रदेश की राजनीति में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। मेदिनीनगर के बुजुर्ग ने 12 साल तक सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की यातना में गंवाए 40 लाख रुपए। पलामू पुलिस ने अपराधियों पर कसी नकेल। मेदिनीनगर के एक बुजुर्ग ने 12 साल तक ब्लैकमेलिंग की पीड़ा झेली और इस दौरान करीब 40 लाख रुपए गंवाए। यह चौंकाने वाला मामला पलामू पुलिस के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में सामने आया। घटना 2014 में एक वीडियो कॉल के जरिए शुरू हुई, जब बुजुर्ग सेक्सटॉर्शन का शिकार बने। इसके बाद अपराधियों ने लगातार धमकियां देकर उनसे पैसे वसूले। बुजुर्ग ने शिकायत में बताया कि किताबों की खरीद बिक्री की आड़ में उनसे ठगी की गई। पुलिस जांच में यह मामला सेक्सटॉर्शन निकला। प्रशिक्षु आईपीएस को जांच सौंपते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बैंक खातों की जांच जारी है और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। सहकारिता क्षेत्र में राज्यहित को प्राथमिकता देने का निर्देश। 31 मार्च तक शेष 230 लैंपस पैक्स के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य सहकारिता विकास समिति की बैठक में कहा कि सहकारिता योजनाएं राज्यहित और संसाधनों के अनुरूप बने। अब तक 1270 लैंपस पैक्स ऑनलाइन हो चुके हैं, जबकि शेष 230 को 31 मार्च तक कंप्यूटरीकृत करने का लक्ष्य है। 2949 लैंपस पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। बैठक में बताया गया कि 724 धान अधिप्राप्ति केंद्रों से 13,06,356 क्विंटल धान खरीदा गया है और 100 दुग्ध सहकारी समितियों में से 65 का निबंधन पूरा हो चुका है। रांची पुलिस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के शामिल होने का शक। रांची पुलिस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सदस्य कई आईपीएस, डीएसपी और दरोगा स्तर के अधिकारियों के संपर्क में थे। इसके अलावा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसमें यह सामने आया कि गिरोह के सदस्य राज्य के वरीय अधिकारियों के ट्रांसफर और टेंडर मैनेजमेंट का आश्वासन देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने अब तक इस गिरोह के सदस्यों सज्जाद उर्फ मुन्ना, कैप्टन सिंह सलूजा, आयन सरकार, चंदन लाल और सूर्य प्रभात समेत अन्य के नाम का खुलासा किया है। जांच जारी है और पीड़ितों की पहचान की जा रही है। देवघर जिले में खेत में पाए गए अधेड़ व्यक्ति के शव के मामले में हत्या की आशंका। पुलिस ने जांच शुरू की। शव के पास रस्सी और गमछा बरामद। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के दहीजोर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिला। शव की पहचान गांव के भूदेव यादव के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि भूदेव शुक्रवार शाम से गायब थे। बाद में एक महिला ने उन्हें पेड़ के पास गिरा देखा। शव के पास रस्सी और गमछा पाया गया, जिससे हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। लातेहार में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर लवकेश गंचू के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। गंभीर आरोपों के तहत की गई कार्रवाई। लातेहार जिले के बालूबाड़ टोला बालूमात में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली कमांडर लवकेश गंचू उर्फ लवकेश के घर पर छिपा दोहर थाना पुलिस ने कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की। लवकेश पर दहशत फैलाने, जबरन वसूली करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने के आरोप हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर अभियान चलाकर लवकेश के घर से कई सामान जब्त किए, जिनमें कुर्सी, बाल्टी, कढ़ाई, डेगची, बक्सा और दरवाजा शामिल है। यह कार्रवाई कानून के तहत की गई और यह संदेश दिया गया कि कोई भी कानून से बच नहीं सकता है।
गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री में लिप्त संजय दास को गिरफ्तार किया। बाइक से बरामद हुआ कट्टा और जिंदा कारतूस। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद बिक्री में लिप्त युवक संजय दास को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना पर महगामा पुलिस ने शीतल गांव में कार्रवाई की। पुलिस ने युवक को संदिग्ध अवस्था में बाइक में घूमते हुए देखा और उसे पकड़ लिया। तलाशी में युवक से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने अवैध हथियार की खरीद बिक्री करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। साहिबगंज जिले के बरहेट कुस्मा मार्ग पर बाइक सवार युवक की गिरकर मौत। जांच में जुटी बरहेट थाना पुलिस। साहिबगंज जिले के बरहेट कुस्मा मार्ग पर स्थित झुबरी गांव के पास बाइक सवार युवक की गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़हड़वा थाना क्षेत्र के धर्मपुर नक्सीलम गांव निवासी नसीम अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नसीम अंसारी मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेजने का काम करता था। रविवार रात वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी बाइक असंतुलित होकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। बरहेट थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीएल मुख्यालय में 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार को हुआ। हर्षनाथ मिश्र ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अनुवाद कार्यालयीन कार्यों में समय की जरूरत है और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहायक निदेशक जन वारियस तिर्की और सलाहकार प्रभुनाथ दत्त झा ने अनुवाद की मूलभूत प्रक्रियाओं और समस्याओं पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना और हिंदी के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य गणमान्यों ने की मुलाकात। एग्रोगेट मेला में शामिल होने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित कांके रोड मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फादर जो अरुण और कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर डोमिनिक सेवियो ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान डॉक्टर एससी दुबे ने मुख्यमंत्री को 8 फरवरी 2025 से बीएयू मैदान में आयोजित 3 दिवसीय किसान एग्रोगेट मेला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी। गढ़वा में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान 29 जनवरी से शुरू। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य। राष्ट्रीय जनता दल गढ़वा जिला कमेटी का सदस्यता अभियान 29 जनवरी बुधवार से आरंभ होगा। सदस्यता प्रभारी मदन पासवान और सह प्रभारी कलाम खान इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम राजद जिला कार्यालय अशोक विहार गढ़वा से शुरू होगा। जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ने बताया कि इस अवसर पर सभी प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, जिला एवं प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति आवश्यक है। देवघर के जीतपुर गांव में 41वें वीर मेला का आयोजन। मंत्री हफीजुल हसन ने क्षेत्र के विकास और किसानों की सहायता का दिया आश्वासन। मधुपुर प्रखंड के पत्थरजोर पंचायत के जीतपुर गांव में 41वें वीर मेला का आयोजन मजदूर किसान समिति और नारी शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल हसन ने क्षेत्रवासियों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए तसर भवन में बुनाई कार्य शुरू कराने, सड़क व पुल पुलिया के निर्माण और सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की। पर्यावरणविद घनश्याम ने पलायन रोकने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, जबकि अरविंद ने युवाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलने और किसानों के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने विधवा महिला के बकाया भुगतान पर सरकार को फटकारा। चुनावी वादों के लिए राशि हस्तांतरित करने पर सवाल उठाए। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक विधवा महिला के 3 साल से बकाया 18 लाख रुपए के भुगतान में देरी पर सरकार को नाराजगी जताई। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि जहां राज्य सरकार विधवा के बकाया का भुगतान नहीं कर रही है, वहीं चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राशि लोगों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। अदालत ने सरकार से शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी देने को कहा कि कितने लोगों को राशि दी गई है और कब किसे राशि भेजी गई। रतन देवी द्वारा दायर याचिका में यह दावा किया गया है कि उनके पति का 1999 से 2022 तक का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 2024 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। 51 लाख से अधिक मामलों का निपटारा। झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा ने 2024 में राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। 51,71,277 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 47 लाख प्री लिटिगेशन और 4 लाख कोर्ट पेंडिंग मामले थे। 4,768 करोड़ रुपए का सेटलमेंट भी हुआ। 2025 में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च में होगी।
NSUI प्रतिनिधिमंडल ने रांची विश्वविद्यालय कुल सचिव से मुलाकात कर इतिहास और राजनीति विज्ञान की मेरिट लिस्ट में त्रुटियां सुधारने की मांग की। नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत इतिहास और राजनीति विज्ञान की मेरिट लिस्ट में सुधार की मांग बढ़ती जा रही है। सोमवार को NSUI प्रतिनिधिमंडल ने रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर गुरुचरण साहू से मुलाकात की और उन्हें साक्षात्कार तथा नियुक्ति संबंधी ज्ञापन सौंपा। राज्य उपाध्यक्ष अमन अहमद ने बताया कि मेरिट लिस्ट में कई नाम शामिल नहीं किए गए हैं और इसमें कई त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि इससे योग्य उम्मीदवारों के छूटने का खतरा है। झारखंड हाईकोर्ट में गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई, अनुसंधानकर्ता से छुट्टी के आवेदन की मांग। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने हजारीबाग SP के जवाब पर असंतोष जताया और उनसे सवाल पूछा कि अगर अनुसंधानकर्ता गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे तो क्या उन्होंने छुट्टी का आवेदन दिया था? यदि आवेदन दिया था तो उसे अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए। यह मामला हजारीबाग के गिद्दी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट से संबंधित है, जिसमें अमन श्रीवास्तव के अलावा अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। गोड्डा में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर आदिवासी युवक की मौत, ट्रांसपोर्ट कंपनी और प्रशासन पर उठे सवाल। गोड्डा मुफस्सिल थाना में गरबना में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आकर आदिवासी युवक रसीक सोरेन की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम की है, जब युवक घाट से लौट रहा था। हाईवा महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की थी, जो स्थानीय विधायक संजय यादव से जुड़ी बताई जा रही है। घटना के समय शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री थी, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को धमकी देने वाला कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की गारंटी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने और परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अपराधी को नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री को धमकी भरे कॉल्स और सोशल मीडिया पर डराने वाले वीडियो के जरिए धमकाया जा रहा था। आरोपी माले बम ब्लास्ट कांड का अभियुक्त है और उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरायकेला के गम्हरिया में जर्जर बिल्डिंग गिरने से बड़ी दुर्घटना टली। टायो स्टील के कर्मियों ने कंपनी और प्रशासन की लापरवाही पर जताया आक्रोश। गम्हरिया सरायकेला खरसावां जिला में एक जर्जर 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 16 फ्लैट थे। यह बिल्डिंग टाटा स्टील की बंद हुई अनुषंगी इकाई टायो रोल्स मिल के आवासीय परिसर का हिस्सा थी। घटना से पहले ही लोग अपनी सुरक्षा के लिए घर का सामान बाहर निकाल चुके थे, जिससे जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। कंपनी ने पहले ही इन फ्लैट्स को कंडम घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ कर्मी जो सेटलमेंट नहीं ले पाए थे वो वहां रह रहे थे। बिल्डिंग के गिरने के बाद लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि घटना के दौरान कोई अधिकारी उनकी मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। चाईबासा में आयोजित 5वीं नवीन कुमार सिन्हा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता में देवांजन सिन्हा ने जीती शानदार जीत। 8 राज्यों के 227 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। चाईबासा में आयोजित 5वीं नवीन कुमार सिन्हा मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में झारखंड के देवांजन सिन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 8 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में 8 राज्यों से आए 227 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 87 अंतर्राष्ट्रीय रेटेड और 150 अंडर 15 खिलाड़ी शामिल थे। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ के हिमल गुस्सैन और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल के अपर्ण दास रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा ने जिले में एक भव्य सभा मंडप बनाने की आश्वासन दी। लातेहार में आदिवासी कांग्रेस का वन विभाग के खिलाफ विरोध, रेंजर और वनपाल के तबादले की मांग। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड में आदिवासी कांग्रेस ने वन विभाग के खिलाफ बिरसा चौक से जुलूस निकाला। अध्यक्ष अजीत पाल कुजूर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने तख्तियां लेकर हमारे गांव में हमारा राज और वन विभाग होश में आओ जैसे नारे लगाए। जुलूस के दौरान रेंजर और वनपाल के तत्काल तबादले की मांग की गई। वन विभाग और पुलिस पर आरोप लगाया गया कि वे छोटी गलती पर भी ग्रामीणों को जेल भेज देते हैं। इसके बाद वन विभाग कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की गई। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा 2024 में सेवानिवृत्त अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवप्रोन्नत पदाधिकारियों का विदाई सम्मान समारोह। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने 2024 में सेवानिवृत्त और नवप्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का विदाई सम्मान समारोह प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत पदाधिकारी के लिए मौन रखकर की गई। संघ की अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रम ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा की। नवप्रोन्नत अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन महासचिव राहुल कुमार ने किया और सेवानिवृत्त अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। खूंटी में चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला का आयोजन, युवाओं को रोजगार और कौशल परीक्षण के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
खूंटी में चौथे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला आयोजित किया गया। विधायक राम सूर्या मुंडा और उपायुक्त लोकेश मिश्रा की उपस्थिति में इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। मेले में 700 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और 25 कंपनियों ने रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिसमें 217 युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर दिया गया। उपायुक्त ने इस आयोजन को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण कदम बताया। 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में सिरसा चकद्दरपुर ने चाईबासा क्रिकेट क्लब को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता में सिरसा चकद्दरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चाईबासा क्रिकेट क्लब को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चाईबासा ने 30 ओवर में 179 रन बनाए, जिसमें साकेत कुमार सिंह के 61 रन शामिल थे। जवाब में सिरसा ने 23.4 ओवर में 181 रन बनाकर मैच जीत लिया, जिसमें अमरेंद्र समांता के विस्फोटक 42 नाबाद रन ने अहम भूमिका निभाई। अब सिरसा का सामना 30 जनवरी को लार्सन क्लब चाईबासा से होगा। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।